अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा इकबाल और मुझे बहुत खुशी है कि ये दूसरा साल है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे पे मैं पाकिस्तान में यहाँ गिलगित बल्तिस्तान आई हुई हूँ। पिछले साल हमने इवेंट किया था गिलगित में, आज हम हुंजा में मौजूद हैं। यहाँ की तमाम जो टूरिज्म इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे। सबसे मुझे खूबसूरत बात यहाँ की ये लगती है कि किस तरह इंटरेस्ट यकायक डेवलप हुआ है। बड़ी तादाद में सयाह यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन जहाँ ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वहीं ये एक बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि हम चाहेंगे कि इस जगह की जो नेचुरल ब्यूटी है, जो कुदरती हुस्न है, शादाबी है, उसको हम प्रिजर्व कर सकें। आनन फानन जब एकदम से आपको एक बिजनेस इंटरेस्ट लोगों का नज़र आता है तो यकीनन जैसा कि दूसरे इलाकों के साथ भी हुआ, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल, इट इज़ नॉट क्लाइमेट फ्रेंडली। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि हम वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, यानी जो माहौलियाती तब्दीली आ रही है वो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। ऑल्दो ग्लोबल एमिशंस में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो लेस देन 1% है। यही चीज़ सयाहत को, टूरिज़्म को और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की माउंटेन कम्युनिटीज़ को इफ़ेक्ट करती है। मैं बहुत सारे यंगस्टर्स से यहाँ पे मिली हूँ जो सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज के सब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी को स्टडी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब हम पॉलिसी मेकिंग की बात करें, हुकूमत को इस बारे में संजीदा होकर स्टेक होल्डर्स के साथ गुफ्तगू करके एक ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जिसमें आने वाले 1 साल 2 साल की नहीं, कई दहाइयों की हम प्लानिंग कर सकें कि हम 5 साल में कितने सयाहों को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं। जब वो आएंगे तो उनके लिए किस किस्म की एक्टिविटीज़ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी। अपने साथ अगर वो प्लास्टिक्स लेके आते हैं या उनके आने के बाद यहाँ के जो कुदरती वसाइल हैं जिसमें पानी शामिल है, अनाज शामिल है, उस पर फ़र्क पड़ता है। या फिर ये नए रिजॉर्ट्स अगर अपने साथ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स लेके आते हैं तो पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या होगा, इसके लिए हुकूमत को इस वक्त ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर सबसे बढ़कर ये कि हम जानते हैं कि सयाहत ख़ास तौर पे माउंटेन कम्युनिटीज़ में एक सीजनल सब्जेक्ट है। सर्दियों में इनका रोज़गार, इनकी मईशत कैसे चलेगी, इसके बारे में भी ध्यान देना पॉलिसी मेकर्स का काम है। लेकिन मुझे लगता है कि जो यूथ है, जो यहाँ की लोकल कम्युनिटी है और गवर्नमेंट मिलकर इन तमाम मसाइल का हल निकाल सकते हैं, लेकिन कंसेंसस की और साथ बैठकर बातचीत करने की ज़रूरत है। थैंक यू। बल्तिस्तान में पिछले साल यानी 2023 में तकरीबन 10 लाख कौमी सतह के टूरिस्ट आए, यानी नेशनल लेवल के, और तकरीबन 14,000 फॉरेन टूरिस्ट आए, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि जो गिलगित बल्तिस्तान में टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट जो आ रहे हैं, जिनको हम इंटरनेशनल टूरिस्ट कहते हैं, वो पूरे पाकिस्तान में आने वाले टूरिस्ट का 50% है। तकरीबन हमारा अंदाज़ा ये है कि इस साल हमने तकरीबन टूरिज़म से कोई 30 करोड़ के लगभग जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट को कमा के दिए हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन टूरिस्ट को लाएं जो यहाँ के माहौल से आगाह हों, जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, जो यहाँ के इलाके के रवायात हैं उनसे आगाह हों, ताकि उनको आने में भी कोई मसला ना हो और यहाँ के आवाम के साथ, कम्युनिटी के साथ मिल बैठने में भी इशू ना हो। तीसरी हमारी इस रिपोर्ट में कोशिश ये है कि ज़्यादा टूरिज़म की वजह से यहाँ के माहौल के नुकसानात को कैसे बचाया जाए। इसमें पॉलिसी भी आ सकती है, जैसे हमने CKNP की फ़ीस वहाँ शिगर में कायम की है, या खुंजर ऑफ टॉप में जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं उनसे हम फ़ीस वसूल करते हैं। इसी तरह हमारी कोशिश ये है कि इन्वायरमेंटल फ़ीस के नाम पे एक ऐसी फ़ीस लोगों से ली जाए ताकि जिनमें उनको एक तो आगाही भी हो और दूसरा जो है वो माहौल का बचाया जा सके।